नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से द एम ऑफ एजुकेशन शशिकांत यादव में। आइए आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो है कक्षा 10 के विषय हिंदी का सिलेबस का वीडियो है। इसमें जो कक्षा 10 में हिंदी का जो पेपर आता है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें कहाँ से क्या पूछा जाता है इसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जो हमें पढ़ना है वह हम केवल पाठ्यक्रम के अनुसार ही, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे और कहाँ से कितने प्रश्न का आएगा उसके बारे में हम इसमें आज बात करने वाले हैं। तो पहला है पॉइंट आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये बहुविकल्पी प्रश्न के लिए है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न कितना होता है, 20 नंबर का आता है। तो इस बहुविकल्पी प्रश्न में कहाँ कहाँ से आएगा इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। कह रहे हैं कि ये हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, परिचय है, वहां से 5 नंबर का आएगा, एक एक नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतकाल एवं आधुनिक काल से, यहाँ 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व मतलब रस, अलंकार और छंद, ये तीनों आपके काव्य सौंदर्य के तत्व में आते हैं। तो यहाँ से आपके कितने नंबर पूछे जाएंगे, यहाँ से आपके एक एक नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में। उसके बाद बात आती है आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चौथा पॉइंट है। इसमें बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व का है क्या, उपसर्ग, उपसर्ग में अ है, अन है, अधि है, अप है, अनु है, उप है, स है, निर है, अभि है, परि है, सु इत्यादि। इतने ही आपके उपसर्ग हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 3 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर का। और उसके बाद तद्भव है, तत्सम शब्द तथा पर्यायवाची है, पर्यायवाची से आएगा। तीनों खंड है, यहाँ एक एक नंबर इससे आएगा। तो एक एक नंबर का आप तैयार कर लेंगे बहुविकल्पी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लाइव में बता दिया जाएगा, वहां से आपका प्रश्न क्या होगा, मैच कर जाएगा। उसके बाद आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण जो अनिवार्य संस्कृत होता है लास्ट में हिंदी वाले में, उसमें सर्वनाम और तदयुष्मद पढ़ना है, उसका जो शब्दरूप होता है, इसमें से एक नंबर आएगा। उसके बाद छठवां पॉइंट है वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया है। वाक्य के स्वरूप से एक नंबर का आएगा, इन्होंने दिया है। उसके बाद वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, मतलब उसका बदलाव कैसे होता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे बदलते हैं, वहां से एक नंबर आएगा। और पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द आते हैं एक नंबर के। ये बाकी जितना सा सब था क्या था, बहुविकल्पी था। बहुविकल्पी टोटल कितना नंबर का हमारा हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 20 नंबर का हो गया। अब 25 नंबर का क्या आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, मतलब जिसमें एक्सप्लेन करना होगा, आपको लिखित लिखना होगा। अब वह 50 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 50 20 हमारे 70 नंबर के हो जाएंगे। और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा, जो आपका प्रायोगिक कार्य होगा, जो वहाँ प्रोजेक्ट बनवाएंगे उसके बारे में होगा। तो इसमें देखते हैं कहाँ से आएगा। कह रहे हैं पहला गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपका जो किताब है उसमें कोई गद्यांश होगा, उस वो आएगा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, उससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, दो दो नंबर के। उसके बाद वैसे ही सेम टू सेम पद्य है तो निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी रहेगा कितना, 3 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो नंबर का, यहाँ से 6 नंबर का आएगा। जो भी आपके पाठ हैं, चैप्टर हैं, वहां से पूछा जाएगा। उसके बाद है संस्कृत गद्यांश से संदर्भित सहित हिंदी अनुवाद, मतलब संस्कृत में कोई गद्यांश दे देंगे, उसका अनुवाद करना होगा, ठीक, वो 5 नंबर का आएगा। संदर्भ सहित संदर्भ 2 नंबर का, अनुवाद लिखना होगा 3 नंबर का। और संस्कृत पद्यांश में, पद्यांश मतलब जो कविता होगी, जो पोयम होगा, उसका उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर आएगा। अभी 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 नंबर अब तक हो चुका है। उसके बाद चलते हैं चौथा पॉइंट, जो हमारा 5वां पॉइंट है, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चित्रण चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। जो आपका खंड काव्य होता है, आप जिस जिले में है, जिले के अनुसार ये डिवाइड किया गया है। तो हम अभी लास्ट में उस खंड काव्य को बताएंगे जो आपके जिले में मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका क्या, छठवां पॉइंट। छठवें पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं इसमें कि छठवां पॉइंट है आपका, यहाँ कर हैं कर निर्धारित गद्य खंड से पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं। ये जीवन परिचय आपसे पूछा जाता है हर बार। ये कितने नंबर का आएगा जीवन परिचय, 5 नंबर का आएगा, दोनों में, गद्य से पद्य से भी, मतलब एक लेखक का, एक कवियों का जीवन परिचय, उनके बारे में लिखना है, उनके जन्म मृत्यु के बारे में लिखना है, उनके माता पिता के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, और उनकी रचना के नाम लिखना है लास्ट में।
जहां से 3 नंबर उनके जीवन परिचय के बारे में आएगा, 2 नंबर रचना के बारे में मिलेगा आपको अगर लिखेंगे तब। अगर ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से नंबर आपके कटते नहीं हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में नया हो, तो 4 लाइन का एक आपको श्लोक याद होना चाहिए संस्कृत वाले अनुवाद संस्कृत से, उसको लिखना है। वह 2 नंबर पूछा जाता है। उसमें कह रहे हैं जो आपके प्रश्न पत्र में नया हो, जैसे कविता लिखी जाती है ना इंग्लिश वाले पेपर में। और एक है 8वां पत्र लेखन, 4 नंबर का आएगा, ठीक। और उसके बाद है 9वां संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। 2 प्रश्न देंगे, दोनों क्या होंगे, 2 नंबर के होंगे, एक नंबर के प्रश्न उत्तर लिखना है। उसके बाद है निबंध रचना। निबंध रचना कौन टॉपिक है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम पर आधारित विषय। इतने विषय में से आपसे क्या करना होगा, 7 नंबर का पूछा जाएगा निबंध लिखना। निबंध हर बार आता है, इस बात का ध्यान देंगे। अब उसके बाद आता है आपका क्या, आंतरिक मूल्यांकन, जो शैक्षिक सत्र होता है 2024-25 के अंदर होगा। ये 24-25 का सिलेबस है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। उसी से हमने लेकर के क्या करें आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसमें 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम से सॉरी स्कूल से होगा, स्कूल की तरफ से मिलता है। उसका मूल्यांकन आपके स्कूल वाले करेंगे आपका। तो मूल्यांकन कहाँ से करेंगे, उसके लिए इन्होंने बताया है क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं, उसी के अनुसार क्या करेंगे, आपको 30 नंबर देंगे। पहला 10 नंबर कह रहे हैं कि प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा। मौखिक अभिव्यक्ति जो मौखिक रूप से आपसे पूछेंगे, अगस्त माह में होगा, 10 अंक के लिए यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद आता है द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन, मतलब लिख करके दिसंबर माह में 10 नंबर कैसे लेंगे। और तीसरा है 4 मासिक परीक्षाएं। 4 मासिक परीक्षाएं पहला मई में होता है, क्योंकि अप्रैल से आपका सेशन शुरू हो जाता है, इसलिए मई माह हम दिए हैं। ये बहुविकल्पित प्रश्नों पर आधारित होता है। द्वितीय मासिक परीक्षा करें वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर, जुलाई माह में होता है। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर फिर से नवंबर माह में होगी। और चतुर्थ मासिक परीक्षा कहाँ होगी, वर्णात्मक मतलब एक्सप्लेन जिसमें लिखना होता है, ये दोनों क्या है लिखने वाले हैं, ये दिसंबर माह में होगी, जुलाई और दिसंबर माह में। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों का योग 10 अंक होता है। यहाँ से 10 अंक हो जाएगा। टोटल आपके पास कितने अंक हो जाएंगे, 30 अंक हो जाएंगे। इससे पहले 70 अंक हुआ था, यहाँ से 30 अंक हो गया, कितना हो गया, 100 नंबर हो गया आपका। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब आपसे यहाँ आपको बताया गया है कि आपकी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य वस्तु है, उसमें क्या क्या है पढ़ने के लिए, गद्य में और इसमें पद्य में। तो गद्य की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें है पहला मित्रता, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। उसके बाद दूसरा है ममता, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद है। अजंता, भगवत शरण उपाध्याय। क्या लिखूं, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती लिखे हैं। इसमें से अगर 3, 1 और 2 और 3 लोगों को अगर जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं, तो आप में से इसमें से तीनों में से एक आपको क्या जाएगा, मिल जाएगा, जो उसमें आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद आता है काव्य हेतु, जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, क्या क्या कितने कवि हैं। पहला सूरदास हैं, सूरदास ने लिखा है पद। तुलसीदास लिखे हैं धनुष भंग, वन पद। रसखान लिखे हैं सवैया कवित। बिहारी लाल लिखे हैं भक्ति नीत। राम नरेश त्रिपाठी लिखे हैं स्वदेश प्रेम। मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं भारत माता का मंदिर यह। महादेवी वर्मा लिखे हैं हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। सुमित्रानंदन पंत लिखे हैं चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। माखन लाल चतुर्वेदी हैं पुष्प की अभिलाषा जवानी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है, झांसी की रानी की समाधि पर। अशोक वाजपेयी लिखे हैं भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल। श्याम नारायण पांडे लिखे हैं हल्दी घाटी। और केदारनाथ सिंह ने लिखा है नदी के बारे में। इनका ये कृतियां है, उसके बारे में लिखा है, ये आपके पाठ के नाम दिया गया है। इन सब में से अब आपको इसमें से किसका किसका जीवन परिचय पूछा जा सकता है। इसमें से महादेवी वर्मा हो गई, सूरदास हो गए, रसखान हो गए, बिहारी हो गए, और इतने में से आ जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं सुमित्रानंदन पंत। ये 5 याद कर लेंगे, 5 में से आपको एक कंफर्म हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं हम क्या इसके आगे, देखते हैं इसके आगे क्या दिए हैं ये। तो ये सब क्या थे आपके जीवन परिचय। उसके बाद आता है संस्कृत में जो आपको पढ़ना है, संस्कृत में क्या क्या दिए हैं।
वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय संस्कृति वीर वीरणे पूज्यते आरुण स्वत्केतु संवाद जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण केनम केन किम वर्तते अन्योक्ति विलास। ये क्या है, आपके संस्कृत के लिए है। यहाँ खंड काव्य जिलेवार दिया गया है। खंड काव्य के लिए यहाँ नीचे चलते हैं। जिस जिले के आप होंगे उसी के अनुसार क्या करेंगे, आप अपना खंड काव्य लिखेंगे। मुक्ति दूत है, ये कहाँ कहाँ चलता है, ये प्रकाशक का नाम है, ये लिखे हैं, इससे आपसे मतलब नहीं है, आपको मिल जाएगा सीरीज और किताब में, पूछ लेंगे किसी भी टीचर से, हम बता देंगे आपको। आगरा बस्ती गाजीपुर फतेहपुर बाराबंकी में चलता है मुक्ति दूत। उसके बाद चलता है ज्योति जवाहर, चलता है उन्नाव में। कानपुर प्रतापगढ़ मिर्जापुर ललितपुर रामपुर गोंडा में चलता है। अग्र पूजा चलता है कहाँ, प्रयागराज आजमगढ़ मथुरा में चलता है। मेवाड़ कुंड शंकर प्रकाशन, मतलब ये जो जिला दिया गया है, इस जिले के बच्चे इस टॉपिक पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब बात करते हैं और आगे। मेवाड़ मुकुट है बुलंदशहर देवरिया बरेली सुल्तानपुर सीतापुर बहराइच, इनके जिले के बच्चे लिखेंगे। जय सुभाष है लखनऊ सहारनपुर फैजाबाद बांदा झांसी हरदोई। मातृभूमि के लिए गोरखपुर मुरादाबाद शाहजहांपुर लखीमपुर खीरी मैनपुरी मुजफ्फरनगर। कर्ण कर्ण लिखना है बुनियादी साहित्य मंदिर पटना। अलीगढ़ के लोग लिखेंगे, जौनपुर के लोग लिखेंगे बलिया हमीरपुर एटा। ठीक, करमवीर भरत हिंदुस्तान बुक हाउस अस्पताल रोड परेड कानपुर, इनके प्रकाशन का नाम दिए हैं। मेरठ वाले लिखेंगे फरुखाबाद वाले, पीलीभीत रायबरेली वाले। उसके बाद है तुमुल वाराणसी इटावा बिजनौर जालौन बदायूं। ठीक है ना, यहाँ लिखे हैं नोट उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों से नए सृजित जिलों के खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। मतलब जो नहीं दिए गए हैं वो पिछले की भांति, जो पिछले साल पूछे गए थे उन्हीं की भांति क्या किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। ये आपका क्या था, सिलेबस क्लास किसका था, क्लास 10th का सिलेबस था, हिंदी का सिलेबस था। तो आप समझ गए होंगे हमें कहाँ से कितना पढ़ना है, कहाँ से हमारे पास 30 नंबर आएगा, कहाँ से 20 नंबर आएगा, कहाँ से 50 नंबर आएगा। ठीक है ना, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी, 50 नंबर आपका लिखित और 30 नंबर आपका आपके स्कूल से मिलेगा। तो स्कूल वाले स्कूल आपको हैंडल करेंगे, आपको पढ़ना होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। चलते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।